दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाबर ने कितने युद्ध लड़े थे और किस युद्ध में उसे हार मिली और किस युद्ध में वो जीत पाया। आइए बात करते हैं सबसे प्रथम युद्ध की, जो पानीपत का प्रथम युद्ध बोला जाता है। ये 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल को हुआ था, जबकि 1526 ईस्वी को दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। बात करते हैं अगले युद्ध की, तो अगला युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। राणा सांगा के खिलाफ लड़ा गया था और इस युद्ध में भी बाबर की जीत हुई थी। राणा सांगा पूरी तरह से पस्त हो चुके थे, क्योंकि मुगल वंश के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने कई युद्ध लड़े थे। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया और 5 बार वह जीत पाया। इनमें से कुछ युद्ध मैंने आपको बताए हैं। और तीसरा युद्ध बात करते हैं, तो यह है चंदेरी का युद्ध, जो कि 29 मार्च 1528 ईस्वी को मेदिनी राय के खिलाफ लड़ा गया। इस युद्ध में भी बाबर की जीत हुई थी। इसमें मेदिनी राय को पूरी तरह से हार मिली, जो कि एक राजपूत समाज चाहते थे। वो भी इस युद्ध में हार गए थे। दोस्तों बात करें तो इन युद्धों में सबसे ज़्यादा ताकतवर बाबर ही रहा। और इसके बाद एक और आता है घाघरा का युद्ध। इस घाघरा का युद्ध जो था 6 मई को हुआ था 1529 ईस्वी को, जो कि अफगानों के खिलाफ लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी और अफगानों को बुरी तरह पस्त कर दिया था। दोस्तों बताते चले, मुगल वंश में सबसे ताकतवर सम्राट तो औरंगजेब माना गया है, लेकिन बाबर ने जो जितने भी युद्ध लड़े थे सारे युद्धों में उसे जीत मिली थी और पूरी तरह 1519 से लेकर 26 तक भारत पर इसने 5 बार आक्रमण किया, जिसमें 5 बार इसको जीत मिली। बाबर ने इस तरह से जीतकर पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था और पूरे हिंदुस्तान को अपने अधीन कर लिया था। पानीपत की लड़ाई का स्थान हरियाणा में स्थित पानीपत था, जो कि परिणाम मुगलों के निर्णय विजय में पाए गए। इसका क्षेत्रीय बदलाव इस तरह था कि दिल्ली सल्तनत पर मुगलों का कब्जा हो गया था और ये